अब हम लोग सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल। फिर पता नहीं कौन एक फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। ग्रेट कोट्स का ढेर बना दिया गया, उसे ढेर में जमा कर दिया गया गोल पोस्ट बनाने के लिए। और फिर द नेक्स्ट थिंग वी न्यू दैट मीन्स और फिर इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और फिर टॉमीज दैट मीन्स ब्रिटिश सोल्जर और जर्मन सोल्जर उस नो मैन्स लैंड के बीच में आमने सामने खड़े थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैं देख रहे थे और उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और ये सारा कुछ हम लोग इसलिए कर रहे थे जिसमें कि खेलने वालों का उत्साह बढ़े और साथ ही साथ कीप आउट द कोल्ड, ठंड को हम लोग इन एक्टिविटीज से थोड़ा दूर भगा सकें। क्योंकि अगर हम पैर पटकेंगे, तालियां बजाएंगे तो थोड़ी देर के लिए हमारी मेंटेलिटी भी चेंज होती है और दूसरा हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी जनरेट होता है, रिलीज होता है और उससे हीट जनरेट होता है। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। ऐसे भी क्षण वहां आए जब मैंने ये महसूस किया कि इवन हमारे ब्रेथ्स, हमारी सांसें तक आपस में वहां हवा में मिल रही थी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल। वो भी, उसने भी देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, उसने कहा, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसी तरह से इस वार का फैसला कर लेना चाहिए। एक फुटबॉल मैच खेलकर, दैट मीन्स गोलियां चलाकर नहीं, एक फुटबॉल मैच खेलकर हम लोगों को जीत और हार का फैसला कर लेना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में किसी की जान नहीं जाती। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नियां विडो नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं तो क्रिकेट पसंद करूंगा। अगर हमें जीत हार ही डिसाइड करनी होगी तो मैं क्रिकेट पसंद करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और तब हम ब्रिटिशर्स जीत के बारे में पक्के होंगे। दैट मीन्स ही मेंट, ये जो राइटर है, लेटर को लिखने वाला है, उसे लगता है कि ब्रिटिश सोल्जर्स क्रिकेट खेलने में ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से जीत जाएंगे। इसलिए उसने कहा, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, कि मैं तो क्रिकेट पसंद करूंगा। वी लाफ्ड एट दैट, हम लोग इस बात पे हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम लोग साथ बैठकर खेल देखते रहे। सैड टू से, सैड टू से कॉनी मुझे ये कहते हुए अफसोस है, फ्रिज वन, जर्मन सोल्जर्स जीत गए थे 2 goals to 1। उन लोगों ने 2 गोल किए थे और हमारी टीम सिर्फ 1 गोल कर पाई थी। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। और फिर हैंस वुल्फ ने बड़ी उदारता से कहा कि उनके गोल्स ब्रिटिश सोल्जर्स के गोल्स कुछ ज्यादा बड़े थे। हैंस वुल्फ ने कहा कि ब्रिटिश सोल्जर्स के गोल्स कुछ ज्यादा बड़े थे और जर्मन सोल्जर्स के गोल पोस्ट थोड़ा नैरो थे। इसलिए ये गोल का डिफरेंस हुआ, ये रियल जीत और हार नहीं थी। इट वॉजंट क्वाइट फेयर, ये सही फैसला नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू शुन व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। फिर वक्त आ गया और बड़ी जल्दी आ गया। जब गेम समाप्त हुआ, हमारे सारे स्नैप्स और सारे रम्स, सारे सॉसेज, खाने पीने की वस्तुएं हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, काफी देर पहले ही खत्म हो चुकी थी। एंड वी न्यू, और तब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ, इट वॉज ऑल ओवर, पार्टी अब समाप्त हो गई थी। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस को ढेर सारी बधाइयां दी। एंड टोल्ड हिम, और उससे ये कहा कि मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों से जाकर मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम लोग सभी घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स। मैं समझता हूं कि सारे सोल्जर्स यही चाहते हैं, ऑन बोथ साइड्स,
दोनों ही तरफ के सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स भी और ब्रिटिश सोल्जर्स भी। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफर्सन, हैंस वुल्फ ने कहा अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं कभी इन क्षणों को नहीं भूलूंगा, कभी इस वक्त को नहीं भूलूंगा और शायद तुम भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरे पास से धीरे धीरे चलता हुआ दूर चला गया। अनविलिंगली, बिल्कुल ऊपर मन से। आई फेल्ट, ऐसा मुझे लग रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने सिर्फ एक बार मुड़कर हाथ हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और उसके बाद वह फिर सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन, वो ग्रे कलर की वर्दी पहने हुए लोगों का हिस्सा हो गया, जो कि सैकड़ों की संख्या में थे। वो सारे मैन हु वर ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, जो कि अपने अपने ट्रेंचेस की ओर वापस जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और उस रात में हम लोगों ने अपने अपने ट्रेंचेज में बैठकर सुना कि वे लोग, दैट मीन्स जर्मन सोल्जर्स, कैरोल्स गा रहे थे और काफी खूबसूरती से गा रहे थे। इट वॉज अ स्टाइल नेच्ड साइलेंट नाइट, ये साइलेंट नाइट का कोई कैरोल था, अ स्टाइल नेच्ड। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड सेफर्ड वास्ट, हमारे लड़कों ने भी काफी जोरदार आवाज में एक कोरस गाकर उन्हें सुनाया। वाइल सेफर्ड वाज्ड, ये उस कोरस का नाम था। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हम लोगों ने अपने अपने कैरोल्स एक दूसरे को गाकर सुनाए और फिर वहां शांति छा गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोगों ने अच्छा समय बिताया था और सद्भावना का समय बिताया था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, वो एक ऐसा वक्त था जिसकी मेमोरी मेरे पास ट्रेजर के रूप में रहेगी जब तक मैं जीवित रहूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. Dearest Connie, अगले क्रिसमस तक, अगले साल क्रिसमस के आने तक ये लड़ाई कुछ भी नहीं रह जाएगी, बस कुछ पुरानी और भयानक याद रह जाएगी इसकी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. मुझे आज इस बात का एहसास हुआ, जो कुछ भी आज हुआ उससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दोनों ही नेशन के, दोनों ही कंट्रीज के आमने सामने लड़ने वाले दोनों ही आर्मीज शांति के कितने बड़े पुजारी होते हैं, कितने बड़े समर्थक होते हैं, उनकी कितनी इच्छा होती है शांति की। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम लोग जल्दी ही फिर एक साथ मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूं। योर लविंग जिम, और उस लेटर को लिखने वाले ने नीचे अपना सिग्नेचर किया, उसने लिखा योर लविंग जिम। यह स्टोरी का सेकंड पार्ट था, ये अभी अभी समाप्त किया मैंने, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाने की कोशिश करनी है। इसके टेक्स्ट आपके पास होंगे, आप इसे एक एक करके ट्राई करेंगे।